त्रिपुर ध्वंस के लिए देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे विभो, भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज के मोहित हो जाने पर क्या हुआ, वह सारा वृतांत कहिए। सनत कुमार बोले, त्रिपुर के वैसा हो जाने पर, उस दैत्य के शिवार्चन का त्याग कर देने पर और वहां का संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर तथा दुराचार के फैल जाने पर लक्ष्मीपति विष्णु कृतार्थ होकर देवताओं के साथ उसके चरित्र को शिवजी से कहने के लिए कैलाश पहुंचे। देवताओं के साथ ब्रह्मा सहित उनके पास स्थित होकर उन पुरुषोत्तम रमापति विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव की इष्टवाणी से स्तुति की। आप महेश्वर, देव, परमात्मा, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा तथा परब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। ऐसा कहकर महादेव को दंडवत प्रणाम करके शिव में अपना मन लगाते हुए प्रभु विष्णु ने अपने स्वामी उन परमेश्वर शिव का मन से स्मरण करते हुए जल में स्थित हो दक्षिणा मूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप किया। उस समय सभी देवता भी उन महेश्वर में अपना मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सब में आत्मरूप से विराजमान, सबके दुखों को दूर करने वाले रुद्र, नीलकंठ, चैतन्य रूप एवं प्रचेता आप शंकर को नमस्कार है। आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं तथा हम सबकी गति हैं। हे दैत्य सुदन, आप सर्वदा हम लोगों से वंदनीय हैं। आप आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हैं। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के भी सृष्टा हैं। आप ही रज, सत्व तथा तमोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र स्वरूप होकर जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। आप इस जगत में सबको तारने वाले, सबके स्वामी, अविनाशी, वर देने वाले, वाणीमय, वाच्य और वाच्य वाचक भाव से रहित भी हैं। योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ योगी जन मुक्ति के लिए आप ईशान से ही याचना करते हैं। आप ही योगियों के हृदय रूप कमल में विराजमान हैं। सभी वेद एवं संतगण आपको ही तेजो राशि, परात्पर स्वरूप और तत्वमसी इत्यादि वाक्य से जानने योग्य पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, हे शर्व, हे सर्वात्मन, हे त्रिलोकाधिपते, हे भव, इस संसार में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। हे जगत गुरु, आप ही दृष्ट, श्रुत, जानने योग्य, छोटे से भी छोटा एवं महान से भी महान कहा गया है। आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान तथा नासिका सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। अतः मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत, विश्वरूप, विरूपाक्ष को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। सर्वेश्वर, संसार के अधिष्ठाता, सत्य, कल्याणकारी, सर्वोत्तम, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। विश्वदेव, आदि अंत से रहित, 36 तत्वों वाले, सबके महान और सबको प्रवृत्त करने वाले आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। प्रकृति को प्रवृत्त करने वाले, सबके प्रपितामह, सर्व विग्रह तथा ईश्वर आपको मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। जो श्रुतियाँ तथा श्रुति सिद्धांत वेदता हैं, वे आपको ही वरद, सबका निवास स्थान, स्वयंभू तथा श्रुति सार ज्ञाता कहते हैं। आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है, वह हम लोगों के दृष्टिपथ में ही आ सकती। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो भी हैं, उनका कर्ता आप को ही कहते हैं। हे शंभो, हे देववल्लभ, क्षण भर में असुरों का वध करके त्रिपुराधिप के द्वारा विनिष्ट किए जा रहे हम अनन्य गति वाले देवताओं की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय वे असुर विष्णु जी के द्वारा बताए गए उपाय से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म से बहिर्मुख हो रहे हैं। हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हम लोगों के भाग्य से समस्त धर्मों का त्याग कर दिया है और वेद विरुद्ध धर्मों का आश्रय ले लिया है। हे शरणप्रद, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। सनत कुमार बोले,
इस प्रकार महेश्वर की स्तुति कर वे देवता दीन हो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके आगे खड़े हो गए। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के जप से प्रसन्न हुए भगवान सर्वेश्वर बैल पर सवार हो वहां गए। वहां पर नंदीश्वर से उतरकर विष्णु का आलिंगन करके प्रसन्न चित्त वाले प्रभु नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी की ओर मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तत्पश्चात पार्वती पति शंकर प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु जी की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहने लगे। शिव जी बोले, हे सुरेश्वर, इस समय मैंने देवताओं का कार्य भली भांति जान लिया है तथा महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद के मायाबल को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हे देव सत्तम, मैं उन अधर्मी दैत्यों तथा त्रिपुर का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु दृढ़ मन वाले वे महादैत्य मेरे भक्त हैं। यद्यपि माया से मोहित होकर उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं, तो उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से दैत्यों को धर्मच्युत किया है। हे मुने, इस प्रकार शिवजी के वचन को सुनकर सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदास देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, हे प्रभु, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप परम योग वेत्ता हैं। आप परमेश्वर, परब्रह्म तथा सर्वदा देवताओं एवं ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आपके ही शासन से मोहित होकर उन्होंने अपने धर्म तथा आपकी पूजा का त्याग कर दिया है, फिर भी वे दूसरों के द्वारा अवध्य हैं। अतः हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इन मलेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा के निमित्त स्वयं आपको इस कंटक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे, तो उसे इस लोक में सर्वलोकाधिपत्य तथा परम कल्याण प्राप्त होता है। इस कारण आप स्वयं त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रभु, विलंब ना करें। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा मैं और विष्णु, ये सभी आपकी प्रजाएं हैं। हे प्रभु, आप देवगणों के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ एवं ये इंद्र आपके राज्य की देखभाल करने वाले तथा आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य देवता भी आपके शासन में रहकर सदा अपने अपने कार्य करते हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उन ब्रह्मा का वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी बोले, हे भ्रमन, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट कहा गया हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं इस पद को ग्रहण कर सकूं। मेरे पास योग्य सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा, इंद्र एवं विष्णु के सहित सभी देवता प्रभु के वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन, हम लोग आपके रथादि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार कहकर प्रसन्न हुए वे सभी देवता एकत्रित हो शिवजी की इच्छा जानकर हाथ जोड़कर अलग अलग कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव स्तुति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ।